हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। और क्वांटम मैकेनिक्स में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड द नेम इज़ डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं। एक्चुअली में डी ब्रोगली एक्सप्लेन्ड कि ऑल द मैटर्स हैव डबल नेचर। थीम लाइन ऑफ द डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, ऑल मैटर्स हैव डबल नेचर। सभी मैटर्स का जो नेचर होता है वो डबल नेचर होता है। डबल मीन्स डबल नेचर मीन्स पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, डबल नेचर रखते हैं ऑल द मैटर्स। डी ब्रोगली gave an important equation, lambda is equal to h over mv. This is called de Broglie equation. De Broglie derived the equation by equalizing two important equations, Planck's equation E is equal to h nu and E is equal to mc square. This is Planck's equation, this is Einstein's equation. आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस भी बोलते हैं इसको। दिस इज सपोज 1, दिस इज लेट 2। हम इसको दोनों को हम इन दोनों को इक्वलाइज करते हैं तो आई विल गेट mc स्क्वायर। न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी, और आपको पता है जो फ्रीक्वेंसी है c ओवर लैम्डा होता है, ये हमने पहले प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा था। mc स्क्वायर, यहाँ से इसको काट देते हैं एंड आई विल गेट लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mc। अब c इज़ हियर वेलोसिटी ऑफ लाइट, बट मैटर्स डू नॉट ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। मैटर्स की कोई वेलोसिटी हो सकती है कम ज़्यादा, तो हम इसको रिप्लेस करके v ले लेते हैं। सो ये जो फाइनल इक्वेशन बन के आई मेरी वो आएगी लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। और आपको पता है कि मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। सो h ओवर p भी हम इसको लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये होती है इक्वेशन ऑफ डी ब्रोगली। इस इक्वेशन के बेस पे प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी नीट में आईआईटी में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो लेट्स ट्राई सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। लेट्स सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल। फर्स्ट क्वेश्चन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल विद मास 1 ग्राम, यानी मास जो है वो 1 ग्राम है। तो फर्स्ट को सोल्व करते हैं हम। मास इज इक्वल टू 1 ग्राम एंड वेलोसिटी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी आपको निकालनी है डी ब्रोगली वेवलेंथ, लैम्डा यू हैव टू कैलकुलेट। देखिए न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, और उन पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका न्यूमेरिकल 100% निकलेगा और सही निकलेगा। एच जो होता है उसकी यूनिट होती है जूल पर सेकेंड, सॉरी जूल सेकेंड। मास किलोग्राम, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, लैम्डा को मीटर में। दीज आर एसआई यूनिट्स। यूनिट्स की यूनिफॉर्मिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर इसको मीटर में लिया है तो ये किलोग्राम में होना चाहिए, ये जूल सेकंड में होना चाहिए। अगर हम इसको सीजीएस में लेके चलते हैं तो मीटर को अगर मैंने सेंटीमीटर में लिया तो इसको मैं ग्राम में लेऊंगा, इसको मैं सेंटीमीटर पर सेकंड में लेऊंगा, और इसको मैं लेऊंगा अर्ग सेकंड में। तो इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। मतलब ये ऐसा, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो मास 1 ग्राम है, ये सीजीएस में है, लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, ये एसआई यूनिट में दे रखी है। तो क्यों ना हम इसको किलोग्राम में चेंज कर लें। तो इसको मैं 1/1000 करता हूँ, तो इट विल बी 0.001 kg। किलोग्राम में चेंज हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब लैम्डा निकालेंगे तो दैट विल बी h ओवर mv। h की वैल्यू पुट करेंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और m को मैं पुट करता हूँ यहाँ पे 0.001, और वेलोसिटी इज़ व्हाट 10। और इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ इसको जब सोल्व करूँगा तो आंसर आएगा लैम्डा। अब लैम्डा की यूनिट क्या होती है मीटर, तो मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स में। AIPMT 1999, एम्स 2000, AFMC 1999 और 2006। मिनिमम, ये भी किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, यानी मिनिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ का मतलब मिनिमम लैम्डा किस केस में होगी, यानी किसकी वेवलेंथ कम आएगी। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं इस फॉर्मूला से यू कैन सी हेयर कि जो लैम्डा है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास।
लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास आपकी ज़्यादा है देन वेवलेंथ विल बी लेस, और ये अगर कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब इसने मिनिमम कहा है, अब मिनिमम वेवलेंथ किसकी होगी, जब किसी की मास मैक्सिमम होगी, तो इसमें किसकी मास ज़्यादा है उसी की वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि SO2 मॉलिक्यूल की मास ज़्यादा होगी, तो इसीलिए इसकी मिनिमम वेवलेंथ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मास प्रोटॉन की अगर कंपेयर करें तो प्रोटॉन की मास ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि मोलिकुलर मास बेस्ड है 44, इसका 64, 32 प्लस 32, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ तीसरा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल ऑफ मास 10⁻⁻⁶ kg। तो इसमें याद रखने वाली बात मैंने आपको बता दी है, ये किलोग्राम में है मास, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड में है, ये भी सही, अच्छी ढंग से दे रखी है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, यानी लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। h की वैल्यू आपको पता है, मास किलोग्राम में दे रखी है, वेलोसिटी कुछ भी चेंज नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड फाइंड द आंसर। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रोगली।